यह है पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर का इलाका और उसी का यह पार्क है जहां पर बुद्ध बाजार लगता है। शाम होते ही यह पार्क नशेड़ियों से और गंजेड़ियों से गुलजार हो जाता है। शाम में लोग बैठकर यहाँ पर शराब पीते हैं और इस पार्क को गंदा करने का काम करते हैं। ऐसे में ही हम अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो बेईमानी लगती है। जहाँ जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, लेकिन कभी भी न एमसीडी की तरफ से, न डीडीए की तरफ से और न ही दिल्ली सरकार की तरफ से इस पार्क की सफाई की जाती है। पार्क में लोग कुत्ता घुमाने के लिए आते हैं और गंदगी कराते हैं। ये शराब की बोतलें, ये तमाम नज़ारा, और ऐसे में ही हम दिल्ली को स्वच्छ बनाने की बात करते हैं। ये रैपर्स और ये डिस्पोजेबल गिलास से ये पार्क अटा पड़ा है। जगह जगह आप देख सकते हैं असंख्य गिलास हैं, रैपर्स हैं प्लास्टिक के, जो नष्ट नहीं होती, जिसको जलाने पर भी धुआं फैलता है, प्रदूषण होता है। ये डीडीए का पार्क है, लेकिन इस पर कोई साफ सफाई करने वाला नहीं आता है। ये देखिए पानी की बोतलें और ये प्लास्टिक की गिलास, ये बोतलें, जिसको सफाई करने वाला कोई नहीं है। और ये बोतलें, ये गवाह है कि यहाँ पर बैठकर लोग शराब पीते हैं। जहाँ भी नज़र डालिए वहाँ ही कूड़ा है। प्लास्टिक की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले दिल्ली सरकार ने अगर कुछ खोला था तो वो थी शराब की दुकानें। दिल्ली सरकार एमसीडी पर आरोप लगाएगी और एमसीडी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाएगी कि वो साफ़ सफाई नहीं करवाते हैं। और इस क्षेत्र के निगम पार्षद जो हैं वो गीता रावत जी हैं। अगर इनको गंदगी में राजनीति सूझती है तो ये गंदगी में भी राजनीति करते हैं, गंदगी के नाम पर भी राजनीति करते हैं। वह आरोप लगाते हैं कि यह मेरा काम नहीं है, यह एमसीडी का काम है। जिस बेंच पर बैठते हैं उस बेंच के नीचे ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये पार्क के बेंच पर जिस पर लोग बैठते हैं उस पर ही खाते हैं और गंदगी फैला कर रख देते हैं। ये बोतल देखिए, ऐसे में ही हम स्वच्छता और विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। ये शराब की बोतल, ये रैपर्स, ये गंदगी, ये डिस्पोजेबल गिलास, ये गवाही देती है कि यहाँ पर लोग शाम में अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे और कई भी नज़ारे हैं इस पार्क में। पार्क की सफाई नहीं होती है। जगह जगह शहरों में पार्क घूमने के लिए होता है, लेकिन दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में यहाँ पर लोग शाम में शराब पीते हैं बैठ करके। और ये दिल्ली सरकार के द्वारा जो है लगाया गया है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है। इसमें वैधानिक चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा गया है कि उद्यान में हॉकी, फुटबॉल आदि खेलना, साइकिल व अन्य वाहन चलाना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन करना, जुआ खेलना, संपत्ति का नुकसान करना, फूल पौधे तोड़ना, कूड़ा डालना, आग जलाना सख्त मना है। उद्यान में पालतू कुत्तों को घुमाने की अनुमति निम्न निर्देशों के अनुसार है। पालतू कुत्ते घुमाने की अनुमति उसके वयस्क मालिक के साथ। पालतू कुत्ते के मालिक उद्यान की सफाई का उचित ख्याल रखें और अपने पालतू कुत्ते की गंदगी आदि उठाने के लिए अपने साथ थैला रखें। यह तमाम बातें लिखी हुई है, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं करता है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। लोग आराम से बैठकर धड़ल्ले से अपनी नियति को अंजाम देते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। अय्याशी का अड्डा बन गया है ये पार्क। पेड़ की जड़ में शराब की बोतल पड़ी हुई है और पास में ही गिलास। शर्म आती है कहते हुए कि हम एक सभ्य देश के लोग हैं, सभ्य देश के नागरिक हैं और इससे ही हमारा भला होगा। ऐसे ही सुक्त वाक्यों से हमारा भला होगा। ये नज़ारा आप देखते जाइए।
जहाँ भी देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई सफाई शुचिता नाम की चीज़ नहीं है। कोई इसकी सफाई करने वाला नहीं है। यहाँ पर सुबह का वक्त और ये नज़ारा, ये बोतलें और ये शराब की बोतल, यहाँ पर ये पाउच, ये गिलास, ये गंदगियाँ, इसको आप कह सकते हैं कि ये पार्क घूमने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए पार्क है। ये कमला पान पसंद। बड़े बड़े स्टार्स इन चीज़ों का विज्ञापन करते हैं, लेकिन वो कभी सफाई और स्वच्छता का विज्ञापन नहीं करते। जहाँ एक तरफ वो इन नशीले पदार्थों का विज्ञापन करते हैं, उससे करोड़ों का कमाते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी सफाई और स्वच्छता की बात नहीं करते। गंदगी में जीने के आदी हो गए हैं मनुष्य, और ऐसे में ही अपने हम स्वच्छता और सफाई की बात करते हैं, अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं। लॉकडाउन में अगर सबसे पहले किसी चीज़ को अनलॉक किया गया तो वो था शराब का ठेका, जिससे सरकार को राजस्व आती है, लेकिन सफाई की बात सरकार कभी करती नहीं। शाम होते ही यह पार्क अय्याश लोगों से रंगीन हो जाता है। उनको अय्याशी करने का ठिकाना यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पर बैठकर लोग शराब पीते हैं। ये बोतलें गवाही दे रही है और ये गंदगी गवाही दे रही है कि यहाँ पर लोग किस कदर शराब के नशे में डूबे हुए होते हैं, शराब पीते हैं और गंदगी फैलाते हैं। शाम होते ही यहाँ पर महफिल जमती है लोगों की। जो जुआड़ी हैं, जो नशेड़ी हैं, जो चर्ची हैं, वो यहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं और नशा करते हैं। और ये कूड़ा बीन रही हैं। यहाँ पर जो सज्जन रात में शराब पीते हैं, जो बोतलें छोड़ जाते हैं, उन्हीं की ये यहाँ पर बिनती है, लेकिन कभी कभी कई दिनों तक ये पड़ा रह जाता है। इससे इनका भी जीवन चलता है। उड़ता पंजाब की जगह अब उड़ता दिल्ली भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग शाम में गांजा भी पीते हैं। इसके पीछे भी लोग बैठकर शराब पीते रहते हैं। ये तमाम सबूत हैं, ये गवाह हैं कि यहाँ पर कितनी अराजकता है, जिस पर दिल्ली सरकार या एमसीडी या डीडीए कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोग पार्क की गेट पर ही कूड़े को डालकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती है, लेकिन ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये पार्क के गेट पर ही कूड़ों को डालकर चले गए हैं। यह एक छोटी सी पहल है। शायद मेरी बात दिल्ली सरकार तक, एमसीडी तक पहुंच जाए इस वीडियो के माध्यम से, तो लोगों का भला हो सकेगा और इस पार्क की स्वच्छता और साफ़ सफाई हो पाएगी।